तो बस पाहोम मौसम थोड़ा सा सुधरते ही अपनी घोड़ा गाड़ी निकालता है और तुरंत निकल पड़ता है उसी जगह की ओर। वो जगह जाकर देखता है तो बहुत ही खूबसूरत जगह, जहां पर बड़ी बड़ी फसलें लहरा रही थी। और पाहोम का दिल करता है कि अपना सब कुछ छोड़कर, बेचकर यहां आकर सेटल हो जाए। वो वहां के जागीरदारों से बात करता है। 125 एकड़ उसके पूरे परिवार को अलॉट कर दी जाती है और अपनी वो 40 एकड़ अपने गांव में बेचकर पाहोम अब आ जाता है इस नई जगह। पहले साल फसल की पैदावार इतनी ज्यादा होती है कि पाहोम की सोच से भी ज्यादा उसे मुनाफा होता है और पाहोम अब इस जगह से पूरी तरह से प्यार करने लगता है। लेकिन फिर एक ट्विस्ट कहानी में यह आता है कि जो इस जगह की जमीन थी उस पर 2-3 साल ही पैदावार बहुत अच्छी हुआ करती थी। उसके बाद जमीन की फर्टिलिटी, मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता, वो धीरे धीरे कम होती थी, जिसके लिए उसे कुछ वक्त तक खाली छोड़ना पड़ता था और उस दौरान आपको किराए पर जमीन लेकर काम करना पड़ता था। अब यह बात पाहोम को पहले नहीं पता थी, लेकिन फिर भी 125 एकड़ जमीन उसी की थी। उसने उसे छोड़कर फिर किराए पर जमीन लेकर खेती करना शुरू किया और ठीक ठाक उसका काम चल रहा था कि उसने अब डिसाइड किया कि इस तरह से काम नहीं हो पाएगा, रेंट पर जमीन लेकर काम हो नहीं पाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक ऐसी जमीन जो हर साल अच्छी पैदावार उपजाए, ऐसी जमीन खरीद लेनी चाहिए। और पास ही में उसे ऐसी जमीन मिल जाती है और डील तय होती है 1500 रूबल में 1300 एकड़ जमीन। रूबल रशिया की फॉर्मल करेंसी है। आज भी अगर आप देखें तो रूबल और रुपी ऑलमोस्ट एक सिमिलर प्राइस लेवल पर चलते हैं। मतलब अगर हम आज की बात करें तो शायद 83 या 84 पैसे का एक रूबल है। मतलब जो हमारा रुपी है, रुपया है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू रूबल। और ये कहानी है सन 1886 की। तो हम समझ सकते हैं कि उस वक्त में 1500 रूबल की क्या कीमत रही होगी। तो 1500 रूबल में 1300 एकड़ की बहुत खूबसूरत जमीन पाहोम को मिल जाती है और वो पेमेंट करने ही वाला होता है कि कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये कि एक शाम पाहोम के घर के बाहर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक व्यक्ति उतरता है और पाहोम से रिक्वेस्ट करता है कि क्या उसके घोड़े को कुछ खाने के लिए दिया जा सकता है। पाहोम, जैसा कि हमेशा से ही वो रहा है, वो तुरंत एकदम ताजी घास और पानी घोड़े को देता है और उस व्यक्ति को अंदर इनवाइट करता है चाय के कप के लिए। दोनों बैठकर चाय पीना शुरू करते हैं और पाहोम एज ऑलवेज उससे पूछता है कि आप कहां से आ रहे हैं, आप कौन हैं, कैसे यहां से गुजरना हुआ। तो व्यक्ति पाहोम को बताता है कि मैं पास ही के गांव में एक किसान हूं, लेकिन अब बहुत जल्द मैं यहां से शिफ्ट करने वाला हूं, क्योंकि यहां से करीबन 200-250 मील दूर वोल्गा नदी के पास यूरल की जो पहाड़ियां हैं उनके पास एक बहुत खूबसूरत जमीन मुझे मिल गई है। पाहोम की फिर से आंखें खुल जाती हैं जब उसे पता चलता है कि कोई इससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह है जहां से व्यक्ति जमीन खरीद कर आ रहा है। तो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसों में कितनी जमीन मिली है। तो व्यक्ति पाहोम को बताता है कि मुझे 1000 रूबल में 13,000 एकड़ जमीन मिली है। पाहोम की आंखें इस बार खुल नहीं फट जाती हैं, यह सोचकर कि 1000 रूबल में 13,000 एकड़ जमीन कैसे मिल सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1500 रूबल में उसे यहां 1300 एकड़ जमीन मिल रही थी। पाहोम इस बात पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन फिर वो व्यक्ति उसे बताता है कि वहां बहुत सारी उपजाऊ जमीन है। अगर आप रशिया के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जो यूरल माउंटेन्स की इस कहानी में बात की गई है, ये यूरल माउंटेन्स या यूरल की जो पहाड़ियां हैं, ये पूरे रशिया में नॉर्थ से साउथ तक ट्रैवल करती हैं। पूरे रशिया को यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया, जैसा कि कॉमनली जाना जाता है, उसमें डिवाइड करती हैं। और जो वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी कहीं बीच से शुरू होती है रशिया के और उसके साउथ में आकर कैस्पियन सी में निकल जाती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, 3500 किलोमीटर तक फैली हुई नदी। तो ऐसी नदी और ऐसी पहाड़ियों के बीच की जो जमीन है वो बशकीरों की जमीन थी। तो बशकीर
अगर आप बशकीरों के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे तो बशकीर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है रशिया में, जिन्होंने बाद में 1917 में आकर अपना एक अलग बशकीरोस्तान बनाया। लेकिन जब ये कहानी लिखी गई होगी ऑफ कोर्स तब बशकीरोस्तान नहीं रहा होगा। तो बशकीर बहुत ही आराम से, सहजता से चिल्ड आउट जीवन जीने वाले लोग इस कहानी में दिखाए गए हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो बशकीरों की पॉपुलेशन रशिया में करीबन 15-16 लाख के आसपास होगी। तो बशकीरों की यह जमीन थी जो व्यक्ति खरीद कर आ रहा था 1000 रूबल में 13,000 एकड़। तो पाहोम उससे जब पूछता है कि मुझे क्या करना होगा इतनी जमीन लेने के लिए, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, वहां बशकीर हैं, बहुत आराम की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, उन्हें बस जाकर कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स में मतलब अच्छी चाय, शॉल, बढ़िया फर कोट, कारपेट वगैरह उनको देना, और वो तुमसे खुश हो जाएंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम कहना कि मुझे आपकी जमीन में बहुत इंटरेस्ट है और आपकी जमीन मुझे लेनी है। तो बस पाहोम अब बिना किसी देरी के अपनी अगले ही दिन अपनी घोड़ा गाड़ी तैयार करता है और निकल जाता है बशकीरों की उस बस्ती की तरफ। आशा करते हैं कि स्टोरी सेगमेंट आपको अच्छा लगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।